देहरादून की पहाड़ी सड़कें रात में सुनसान हो जाती है। हवा में ऐसी ठंडक होती है जो हड्डियों तक उतर जाती है। सड़क के किनारे पुराने देवदार के पेड़ों की टहनियाँ हवा में लहराती हैं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें हिला रही हो। संजय, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, उस रात अपने पुराने ट्रक में माल ढो रहा था। उसका गंतव्य मंसूरी था, लेकिन रास्ते में एक पुराना मंदिर पड़ता था जिसके बारे में लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। संजय को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए भूत प्रेत बच्चों की कहानियां थी, लेकिन उस रात उसका ये भ्रम टूटने वाला था। रात के 11 बज रहे थे। पूर्णिमा की चांद चमक रही थी, जिसकी रोशनी मंदिर की जर्जर दीवारों पर पड़ रही थी। संजय का ट्रक अचानक धीमा पड़ गया। इंजन से खटखट की आवाज आई और ट्रक रुक गया। सामने वही पुराना मंदिर था जहां रात में कोई नहीं रुकता था। संजय ने गहरी सांस ली और ट्रक से उतर गया। उसने टॉर्च निकाली और इंजन चेक करने लगा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दूर से सियारों की आवाजें सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। संजय ने इंजन के तारों को छुआ, लेकिन कोई खराबी नहीं दिखी। वो बड़बड़ाया, इस बुढ़े ट्रक को क्या हो गया है? तभी मंदिर की ओर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीट रही हो। संजय ने टॉर्च की रोशनी मंदिर की ओर मारी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर टॉर्च किया। मंदिर का मुख्य द्वार हल्का खुला था। अंदर से कोहरा उठ रहा था। वो मंदिर की ओर बढ़ा। द्वार पुराना और जंग लगा हुआ था। उसने हल्का सा धक्का दिया और द्वार चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और भव्य था। मंदिर के बीच में एक पुरानी मूर्ति थी जिसका चेहरा आधा टूटा था। संजय ने टॉर्च की रोशनी मूर्ति पर डाली तो उसे एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वो सोचने लगा, यहाँ मुझे कौन जानता है। तभी कोहरे में से एक साए जैसी परछाई उभरी। ये एक औरत थी जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली, जैसे उनमें कोई जान हो। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? संजय के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बस उसे देखता रहा। औरत ने फिर कहा, यह मंदिर श्रापित है। हर पूर्णिमा की रात यहाँ की आत्माएं जागती है। तुमने गलती की जो यहाँ पर आए। अब तुम इस श्राप का हिस्सा हो। संजय की सांसें तेज हो गई। उसकी खाली आंखें उसे घूर रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो इस दुनिया की नहीं थी। संजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा ट्रक खराब हो गया है। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो बस उसे ठीक करने रुका था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रक खराब नहीं हुआ, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। संजय ने चौंक कर पूछा, बुलाया? किसने? तुम कौन हो? औरत ने उंगली उठाकर मंदिर के गहरे हिस्से की ओर इशारा किया और बोली, जवाब वहाँ है, लेकिन सावधान, जो इस रास्ते गए वो कभी नहीं लौटे। संजय का दिमाग सवालों से भर गया। उसे कैसे पता कि मेरा नाम संजय है? क्या ये सपना है? लेकिन हवा की ठंडक, कोहरे की नमी और मंदिर की सन्नाटे भरी चुप्पी बता रही थी कि ये सपना नहीं था। वो ट्रक की ओर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। वो बड़बड़ाया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, कोहरा और गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी कुछ फीट आगे नहीं जा रही थी। उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें उसकी ओर बढ़ रही हो। औरत गायब हो चुकी थी। तभी एक तेज हंसी की गूंज, किसी बच्चे की, लेकिन उसमें डरावना खोखलापन था। संजय ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसका मन चीखना चाहता था, लेकिन वो खामोश रहा। वो मूर्ति की ओर बढ़ा। मूर्ति के पास एक पुराना पत्थर का मंच था, जिस पर एक काला ताबीज रखा था। ताबीज पर लाल रंग से कुछ लिखा था। संजय ने पास जाकर देखा। ताबीज से अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी औरत फिर प्रकट हुई, इस बार मंच के पास। उसने कहा,
ये ताबीज इस मंदिर के श्राप की कुंजी है। सैकड़ों साल पहले एक साधु ने इस राक्षस को यहाँ कैद किया था। हर पूर्णिमा की रात उसकी शक्ति बढ़ती है और वो आज़ाद होने की कोशिश करता है। तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम में वो शक्ति है जो इसे रोक सकती है। संजय ने हंसते हुए कहा, मुझ में शक्ति? मैं तो बस एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तुम चाहती क्या हो मुझसे? उसकी हंसी में डर झलक रहा था। औरत बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं एक दूत हूँ। असली लड़ाई तुम्हें उस राक्षस से लड़नी होगी। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो वो इस मंदिर से निकलकर सब कुछ नष्ट कर देगा। संजय के पास कोई चारा नहीं था। उसने ताबीज छुआ। अचानक एक तेज चीख गूंजी। चीख इतनी भयानक थी कि टॉर्च उसके हाथों से गिर गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने टॉर्च उठाने की कोशिश की, तभी उसे कई परछाइयों का एहसास हुआ। उनके चेहरे अजीब थे और आंखों में लाल चमक थी। एक साय ने फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। संजय ने ताबीज को और सख्ती से पकड़ा। उसे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन लग रहा था कि ये उसकी जान बचा सकता था। उसने चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो। एक साया उसकी ओर झपटा। संजय ने आंखें बंद कर ली। तभी ताबीज से तेज रोशनी निकली और साया चीखते हुए पीछे हट गया। औरत की आवाज़ गूंजी, ये ताबीज़ तुम्हारा हथियार है, इसका इस्तेमाल करो। संजय ने हिम्मत जुटाई और ताबीज़ ऊंचा उठाया। रोशनी और तेज हुई और साए एक एक कर गायब होने लगे। लेकिन जीत आसान नहीं थी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी। जमीन के नीचे से डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। राक्षस जाग रहा था। संजय कांप उठा। औरत ने याद दिलाया, ताबीज़ तुम्हारा हथियार है। तभी राक्षस बाहर निकला। उसकी विशाल आकृति देखकर संजय की हिम्मत जवाब दे गई। लेकिन औरत की चीख गूंजी, ताबीज़ का इस्तेमाल करो। जैसे ही राक्षस ने संजय की ओर कदम बढ़ाया, उसने ताबीज़ फेंक दिया। ताबीज़ से तेज रोशनी निकली और राक्षस चीखते हुए राख में बदल गया। मंदिर में शांति छा गई। औरत कहीं गायब हो चुकी थी। संजय दहशत से बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो वो अपने ट्रक में था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मंदिर के पास पड़ी राख उसे दिखी। उसने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से वहाँ से निकल गया। वो दोबारा उस सड़क पर कभी नहीं लौटा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।